जो भ्रष्टाचार का, अपराध का मामला वर्षों तक लंबित रहता है और कहीं न कहीं न्याय में विलंब होने के कारण ये गंभीर हो जाता है। कहीं न कहीं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर जो ये विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार से उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं हुई। इसलिए इन तमाम तीनों जो संविधान का सबसे मजबूत ढांचा है, तीनों के अंदर गहन समीक्षा होनी चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसको लेकर अब सरकार संज्ञान ले रही है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, जनसंख्या नियंत्रण हो या अन्य मामले हो। लेकिन बिहार के राजनीति के स्तर इस तरीके से गिर चुका है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियां नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। अब इस बात को इस तरह से देखा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बातें सामने आती रहती हैं। बिहार में अपराध को लेकर कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। कई बार तो कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को लेकर भी बिहार में टिप्पणी कर दी है। बिहार में कोई ऐसा मामला न हो जिस मामले में कोर्ट की टिप्पणी नहीं होती है। अब एक बार फिर से बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट की टिप्पणी हुई है। उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इन सभी बातों को सिलसिलेवार तरीके से रखा है और कहा है कि इस तरीके का जो बिहार में माहौल बन रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये बिहार के लिए कोड है और बिहार के प्रगति पथ को रोक रहा है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि स्पीडी ट्रायल लगाकर इन सभी मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए ताकि बिहार के जो विकास है वो अवरुद्ध हो रही है, जिसकी वजह से उन चीज़ों को अब खत्म कर देना चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ साथ उनके विपक्ष और उनके साथ जो एनडीए दल के घटक हैं वो लोग भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और यूँ कहें तो बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर। अब इस क्रम में विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन सभी मामलों पर बोला है। आप ये वीडियो देखिए। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है, समयानुकूल है, आवश्यक है और एक किसी भी स्तर पर समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार का, अपराध का मामला वर्षों तक लंबित रहता है और कहीं न कहीं न्याय में विलंब होने के कारण ये गंभीर हो जाता है। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय स्तर पर हर हाल में समीक्षा होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई और एक्शन समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। लंबे समय तक न्याय नहीं मिलना वो अपराध को कहीं न कहीं पोषित करता है। इसलिए समय पर न्याय मिले, चाहे वो विधायिका के लोग हों, कार्यपालिका के लोग हों या न्यायपालिका के लोग हों, तीनों स्तर की समीक्षा समय समय पर हो, क्योंकि आज ज़रूरत है अच्छे लोगों को संरक्षित करने का, उसे सुरक्षित रखने का। इसका अभाव हो रहा है और समाज में यह देखा जा रहा है कि आज अच्छे लोग, ईमानदार लोग कहीं न कहीं भयभीत हो जाते हैं। कहीं न कहीं उस पर दबाव और प्रेशर कि वो वातावरण बनता है कि वो जो आदर्श बन सकते थे वो कहीं न कहीं उस मार्ग से हट जाते हैं या अपने को अलग थलग महसूस करते हैं। इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा जो कदम उठाया गया है यह सराहनीय है, लेकिन स्पीडी ट्रायल के तरह जैसे सजा देते हैं वैसे अपराध, आर्थिक अपराध हो या सामाजिक अपराध हो, ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित निर्णय होना चाहिए। उसे लंबे अवधि तक इसको मामला को टारने का, मुकदमा को खींचने का अवसर कतई नहीं मिले और समय पर न्याय होना, अपराध को रोकना, इस सच को जनता के बीच एक विश्वास पैदा करने की आज जरूरत है। ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज हमने कहा कि अपराध विधायिका के अंदर हो, कार्यपालिका के अंदर हो, न्यायपालिका के अंदर हो, आर्थिक अपराध हो, सामाजिक अपराध हो, जो भी अपराध है वो समय सीमा के अंदर उसका जजमेंट हो, उस पर
माननीय न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा, जनता के बीच संदेश जाएगा, लोग डरेंगे और अच्छे लोग उत्साहित होंगे। ये आवश्यक है। और आज बलिदान दिवस के अवसर पर उनके अरमानों का खून करने वाले को कतई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जिन्होंने अपने भविष्य को, अपने सुख को त्याग कर अपने जिंदगी को राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है, आज हम उन लोगों के आत्माओं को सगुन पहुंचाने की बजाय कहीं न कहीं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर जो ये विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार से उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है। इसलिए इन तमाम तीनों जो संविधान का सबसे मजबूत ढांचा है, तीनों के अंदर गहन समीक्षा होनी चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।